अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात व ईसा व अय्यूबा व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा रुसुलुम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदा रुसुलि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। एक दफ़ा अलहमद शरीफ पढ़ के बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच हमद दा नजराना पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेमिसल दे बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूदो सलाम पेश करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम आमीन। कुल अल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद व लम यूलद व लम यूलद व लम यकुन lahu कुफुवन अहद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल अल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन lahu कुफुवन अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन lahu कुफुवन अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या अमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि। एक मजमून दा रबत वास्ते मैं एक निज़ामी साहब दा शेर अर्ज़ करना ताकि कल असां एक आरिफ़ रूम दी हकायत पढ़ी सी जिसका ताल्लुक कुरान पाक दे मजमून दे नाल सी। तो ये भी ताल्लुक ते रबत नूं मिलान दे वास्ते जिहड़ी आयत करीमा मैं अर्ज़ की है इस दे विच तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम दा अक्सर दा जिक्र फरमाया गया। अल्लाह पाक ने उन्हां दे इसमे मुबारक नूं ना लैके जिक्र किया है कि असी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इसहाक अलैहिस्सलाम ते याकूब अलैहिस्सलाम ते उन्हां दे बेटियां दे उत्ते सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ते अय्यूब अलैहिस्सलाम ते सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ते हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम ते और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ते असा वही की और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम नूं असा ज़बूर अता फरमाई। और अगे फरमाया कि इस तरह से भी की है दूसरे रसूलों के उत्ते जिन्हां दा हाल असा बयान किया है आप नूं इस तो पहले और उन्हां रसूलों का जिन्हां तक असी अजे तक जिक्र आप दे उत्ते नहीं किया। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा और कलाम फरमाया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम दे उत्ते ख़ास कलाम। तो फरमाया कि ये तमाम रसूल जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने मबूस फरमाया है और भेजा है इन जगह दे दो ये जिन्ना जिक्र किया है रसूलों का जिन्होंने वही अता फरमाई और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम नूं ज़बूर अता फरमाई, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नूं तौरात अता फरमाई और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नूं इंजील अता फरमाई। और
ये तिन्ने किताबां आसमानी जो नबियां नूं अता रसूलां नूं अता फरमाइयां गईयां हैं, ये अपनी असली सूरत दे विच मौजूद नहीं, उन्हां दे विच तारीफ हो गई है, उसनों उसके मजमून नूं बदल दिता गया। वो तारीफ थोड़ी है, तहरीफ या ज़्यादा है, बाहर सूरत उन्हां दी तारीफ हो गई। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कुरान मजीद अता किया गया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, असा ही इस कुरान पाक नूं उतारिया है और असी ही इसकी हिफाजत फरमान वाले हैं। तो कुरान पाक अज तक अपनी असली सूरत दे विच उम्मत मुसलमान दे विच ये मौजूद है और ये क़यामत तक ये मौजूद है। इस तरह इहदे च तहरीफ नहीं, और इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह की ज़ात पाक ने अपने ज़िम्मे लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू ला हाफिज़ून फरमा के इसनूं जिक्र किया गया। तो ये तमाम रसूलों का जिक्र करके व आओ है ना व आओ है ना व आओ है ना दे नाल अखीर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, रसूलुम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, कि ये तमाम रसूल जेडे मैं तुहाडी तरफ मबूस फरमाए ने, दो चीज़ां तुहानूं दस्सण वास्ते आए ने। एक तो मुबश्शिरीन के राहे निजात दे उत्ते तुहानूं टोरन वास्ते आए ने, खुशखबरी देन वास्ते ने कि तुहाडे वास्ते किस किस चीज़ दे विच निजात है और किहड़ी चीज़ है जिहड़ी तुहानूं खुशी पहुँचावेगी और जिस दे नाल तुहानूं सकून और राहत नसीब होवेगा। व मुनज़रीना, और किहड़ियां चीज़ां ने कि जिन्हां दे करीब तुसां नहीं जाना, जिन्हां दे करीब तुसी नहीं जाना। अगे फरमाया गया, लअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुम बाद रुसल, जिस वक्त रसूल तशरीफ ले आए मुबश्शिरीन दी सूरत विच, मुनज़रीन दी सूरत दे विच, जिन्हां दी तरफ रसूलां नूं मबूस फरमाया गया है, भेजा गया है, उन्होंने इत्तिबा का हुक्म है कि मेरी तौहीद के उत्ते भी ईमान लियाओ और ये जेडे रसूल आए ने इन्हां दी रिसालत के उत्ते भी तुसी ईमान लियाओ। अगर तुसी इन्हां दी रिसालत के उत्ते ईमान नहीं लियावोगे, इन्हां दी तकजीब करोगे, इन्हां दे अहकाम नूं ना मनोगे, इन्हां दी इत्तिबा ना करोगे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ये रसूलां नूं भेजण तो बाद फिर की है कि लोगों के वास्ते अल्लाह ताला दे कोल कोई उधर रसूलों के आन तो बाद नहीं, यानी अल्लाह पाक उन्होंने इतमामे हुज्जत कर देंदा है कि हुण अगर तुसा तकजीब रुसल की या जो इस गल न मने तो फिर तुसी अजाब दे मुस्तहक हो जाओ। जनाब यही मतलब है। वकान अल्लाह अजीज़न हकीमा, और अल्लाह पाक ने कुरान पाक एक दूसरे मकाम ते फरमाया कि उस वक़्त तक किसी कौम के उत्ते मैं अजाब नहीं घालदा जिस वक़्त तक कि पहले मैं उन्होंने रसूल की सूरत न खबरदार नहीं कर। जिस वक़्त उसकी वो तकजीब करते हैं, उन्होंने नहीं मानते, उन्होंने गुस्ताखी करते हैं, तो फिर अल्लाह की ज़ात पाक का अजाब नाजल होता है। ये कुरान पाक का मजमून है, तुसी जगह जगह ते इस तलावत करोगे तो सामने हज़रत निज़ामी फरमाते ने, ए इंसान रसूल नबी, क्योंकि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक ने सिलसिला शुरू किया, तकरीर तो होर भी मैं बड़ी दफ़ा की, इस वास्ते मैं वो नहीं हुण करदा कि टाइम थोड़ा है। वो फरमाते ने, थी हकीकतें अभी कुन फ़का, थी हकीकतें अभी कुन फ़का, मेरी इससे पहले है दास्तां, थी हकीकतें अभी कुन फ़का, मेरी इससे पहले है दास्तां, जो ख्याल यार में था नगी, मैं वो नक्श फ़िक्र दराज। तो फरमाते ने कि जिस वक़्त कोई चीज़ जिहड़ी है जे अपने सूरत दे विच नहीं सी आई, कोई हकीकत जिहड़ी है उसनूं कुन फ़यकून दा अमर कुन दा नहीं होया, फिर वो होवे कुन ते फिर होना ना। फरमाते ने कि अल्लाह की ज़ात पाक दे इरादा पाक दे अंदर
थी हकीकत अभी कुन फ़का। देखे ना, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, कि मैं ज़मीन दे विच अपना नायब बनाना चाहना हूँ। तो ज़मीन ऐसी, आसमान ऐसी, फरिश्ते ऐसन, लेकिन फिर फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, कि मैं अपना नायब बनाना चाहना। वो इस हकीकत की तरफ इशारा करते पे ने कि जिस वक्त कोई चीज़ भी अजे अपने वजूद दे विच नहीं सी आई, हर शय अल्लाह दे इलम दे विच मौजूद सी। ज़मीन भी सी, आसमान भी सी, फरिश्ते भी सन, जिन भी सी, सारा कुछ सी। ते सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह दे इरादे पाक दे विच सन। ये जिहड़ी रसूल ने, जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपना नायब करार दिता है कि तुसी मेरे नायब जे, ये भी अल्लाह पाक दे इलम में सी। वो आखते ने थी हकीकत अभी कुन फ़का, मेरी इससे पहले है दास्तां, कि मेरा ताल्लुक जड़ा महबूब हकीकी दे नाल अंबिया अलैहिस्सलाम दे नाल सी, और उन्हां दे वास्ते नाल फिर जड़ा हज़रत इंसान दे नाल सी। थी हकीकत अभी कुन फ़का, मेरी उससे पहले है दास्तां, जो ख्याल यार में था नगी, मैं वो नक्श फ़िक्र दराज हूँ। कायनात दी तुसी जिस चीज़ दे उत्ते नज़र पाओगे, उसका ताल्लुक पहनण दे नाल होवे या खाण दे नाल होवे, या कायनात दी हर शय जिहड़ी के वजूद दे विच आई है, नबातात होन, हैवानात होन, वो सोना होवे, वो चांदी होवे, जिहड़ी ये सब ज़रूरियात इंसान दियां ने। की हैन किस्तियां दी ज़रूरतां इंसान दियां। तो फरमाते ने कि तेरे पाक ख्याल महबूब दे विच कि मेरा ताल्लुक इन्हां सारिया चीज़ां तो पहले थी, इन्हां सारिया चीज़ां तो जो ख्याल यार में था नगी, मैं वो नक्श फ़िक्र दराज हूँ। अखे मेरे महबूब दे इरादा इलम दे विच पाक दे विच एक नगीना सी, एक हसीन चीज़ सी। वो कौन सी? वो अखे अंबिया अलैहिस्सलाम सा, और उन्हां दे वास्ते नाल की ने? इंसान ने। क्योंकि इंसान तां ही बनता है जिस वक्त उहदे विच नूरे ईमान होवे। तो जे अगर उहदे विच नूरे ईमान नहीं ना, तस्दीक रिसालत और तौहीद नहीं हैगी, तो इंसान नहीं, शक्ल इंसान दी है, लेकिन उन्होंने आख्या हैवान गया है। उसनों की आख्या गया है? कुरान पाक नाते के उसके उत्ते पढ़ के वेख लो। अल्लाह पाक ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इन्हां दे वास्ते दिल है लेकिन ये समझते नहीं। वलाहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, इन्हां दी अखां हैं लेकिन वेखदियां नहीं। वलाहुम अज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, इन्हां वास्ते कन हैं लेकिन ये सुनते नहीं। अबू जहल दे कन भी सन, अखां भी सन, दिल भी सी, की सी फिर उहदे च नहीं सी? फरमाया दिल दे विच समझ कोई नहीं। वो नूरे ईमान आवे तो रोशनी होवे तो वो समझे ना। अखां दे विच बिनाई च नूर आवे तो वो अख वेखे ना। कायनात नूं वेखना भी तो एक काम है ना। हर किसी का वेखना नहीं, मोमिन का वेखना हो रहे, काफिर का वेखना हो रहे। काफिर का वेखना कुछ और ही नज़र आता है। कारोबारे जहाँ निगाह शौक अगर हो शरीक बीनाई, लामा साहब फरमाते ने कि आहले मुहब्बत का वेखना हो रहे तो दूसरे का वेखना हो रहे। सुभान अल्लाह। आहले मुहब्बत जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक की मसनूआत उत्ते ते नज़र मारते ने ना, तो उन्हें एक कैफियत तारी हो जाती है जिसका ताल्लुक उन्होंने दिल की मुहब्बत के नाल होता है। तो फरमाते ने कुछ और ही नज़र आता है कारोबारे जहाँ निगाह शौक अगर हो शरीके बीनाई। तो फरमाया उलाए का कलनाम, ये डंगरां की तरह ने, बल हम अदल, बल्कि डंगरां तो भी वध ने। मैं अर्ज पे करता सा कि हैवानीयत तो इंसान हैवानीयत तो उस वक्त इंसानियत दे विच आंदा है जिस वक्त उस दे विच ईमान भी रिसालत आंदा है। ईमान भी रिसालत आंदा है, और रिसालत दे जिस वक्त ईमान बिल रिसालत होवेगा
तो फिर वो तौहीद नूं समझेगा, फिर उसनूं तौहीद नूं मैं हजूर सईदना गौसे आदम रजी अल्लाह तआला दा फरमान अज पढ़ के सुनाना है तुहानूं। फिर वो की समझेगा, वो तौहीद नूं समझेगा, तौहीद अल्लाह दी ज़ात पाक दे अदब नूं समझेगा, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच दुआ मंगण नूं समझेगा कि किवें लफ्ज़ां दे नाल मैं आखना है। मौलाना रूम ने अपनी हकायत दे विच इरशाद फरमाया सी, और शेर पढ़ो भाई। जनाब फरमाते ने हस्त कुरान हाल हाय अम्बिया माहिया ने बहरे किबरे बहरे पाके किबरिया वर बखानी व नई कुरान पजीर अम्बिया और औलियारा दीदागीर। हाँ जी, इको शेर पढ़ यार, इको शेर। मौलाना रूम फरमाते ने कि कुरान पाक जिहड़ा है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम दा हाल ते हालात जिंदगी बयान करता है। की करता है, उन्हां दे हालात नूं किन्ने बयान किया है, अल्लाह दी ज़ात पाक ने खुद बयान किया। कल मैं कुछ अर्ज किया सी कि सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम दी पाक जिंदगी सूरा यूसुफ पढ़ो, तुहानूं जगह जगह दे उत्ते तुहानूं सैयदना यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम दी हिलम, बुरदबारी, मुहब्बत, उल्फत, आजमाइश हर शय तुहानूं नज़र आवेगी। सैयदना यूनुस सिद्दीक सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट दे विच गए। हर बंदे दा एक ज़ाविया हुंदा है ना वेखण वाला। अहले मुहब्बत जिस वक्त वेखते ने ना, तो अहले मुहब्बत का वेखना हो रहे, तो ऐब की नज़र आने का वेखना हो रहे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दे मच्छी दे पेट में जान नूं जो अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है, उस दे विच गल है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी दे पेट दे विच मेरी तस्बीह बयान करते सन, और अगर मेरी वो तस्बीह बयान ना कर दे तो मैं क़यामत तक मच्छी दे उत्थे होर किसी शय का जिक्र नहीं कि सैयदना यूनुस सिद्दीक अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट च की करते सन। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी तस्बीह बयान करते सन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। की फरमाया कुरान पाक ने कि जिस वक्त तुसी उस हालात दे विच आ जाओ कि कोई छुटकारा तुहानूं नज़र, हुण मच्छी का पेट वेखो, उस जंग की उहदी जगह की तंगी वेखो, और सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दा अमल वेखो कि वह अमल किधर नूं जांदा पिया। इसे तरह सैयदना अयूब साबर अलैहिस्सलाम ने, सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम जिहड़े ने मुख्तलिफ आजमाइशां दे नाल, मकान गिर गए, बीमारी की तकलीफ आ गई, माल ख़त्म हो गया, तो अहले दिल जिहड़े ने उन्हां दी गुफ्तगू होर किस्म दी हुंदी है, अहले मुहब्बत की गुफ्तगू होर किस्म दी है। आरिफ रूह फरमाते ने कि सैयदना अयूब साबर अलैहिस्सलाम ने की कीता, फरमाते ने कि बीमारी नूं मेहमान समझिया और अपने वजूद नूं अल्लाह दी ज़ात पाक दे मेहमान घल्ले दा आपने मेज़बान समझिया। अपने आप नूं की समझिया, मेज़बान समझिया। और ये तरीका है कि मेहमान जिस वक्त आंदा है तो फिर वो वापस लौट के जाता है,
तो जिस वक्त वो लौट के वापस जाता है तो जिथे घर वाले जाते हैं तो पूछते हैं भी तू जो उत्थे गया सा तेरे नाल उन्हें किहो जिहा सलूक किया, तैनू मिले किवें ने, तेरे नाल प्यार किवें कीता ने, तैनू खाना किवें दिता ने, तैनू बिठाया उठाया किस तरह ने, पुछते नहीं ना। तो जे मेज़बान ने चंगा सलूक किया होवे तो वह फिर बड़े सोहनी गुफ्तगू नाल दसदा है, सुनने वालियां दे दिल ठर जाते हैं वे बड़ी इज्जत की ने मियाँ, बड़े चंगे आदमी ने। रूमी फरमाते हैं कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, अय्यूब साबिर रज़ी अलैहिस्सलाम कि अल्लाह दी ज़ात पाक दी भेजी हुई इम्तिहान बीमारी नू मेहमान समझिया, अपने वजूद नू आप नू मेज़बान समझिया और सबर दा मुजाहरा किया। किस वास्ते कि जिस वक्त लौट के जावे अल्लाह दी ज़ात पाक दी बारगाह दे विच ते मेरा शिकवा ना होवे कि साबर अयूब ने मेरे नाल चंगा सलूक नहीं। समझते पे? तो एक चीज़ नहीं हैगी, खोरे किन्नियां ही चीज़ां ने। तुसी अगर कुरान पाक की तलावत अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात जिंदगी हजूर दा जेड़ा अल्लाह दी ज़ात पाक ने रसूलों के जेड़े हालात खुद आप बयान नबियां दे कीते ने ना, वो एक पैगाम देंदे ने। वो पैगाम ये देंदे ने कि तू समझ जा कि जेड़ा ताल्लुक अल्लाह दी ज़ात पाक दा अपने रसूलों दे नाल है, जेड़ा तेरा ताल्लुक कायम होना है इन्हां दे वास्ते दे नाल कायम होना है। अगर इन्हां तो वखरा कोई कायम करना चाहे तो फिर कायम नहीं हो सकता। राह खाड़ा ही और कोई नहीं, राह खाड़ा ही ना तो तैनू खुदा नज़र आंदा सानू, ना असी उसका कलाम सुनने, ना साढ़े सुनन दी। सानू जो कुछ मिलया है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अकदस के जरिए मिलया है। किस के जरिए मिलया है? ज़ाते अकदस के जरिए। और फिर कुरान पाक दे विच जेड़े हालात अंबिया अलैहिस्सलाम दे ने ना, इस तो अलावा मैं अक्सर सूरा मरियम दी दुआ सरीना ज़करिया तुहानू पढ़ के अक्सर सुनाना हुन्ना। होर भी बड़ियां ही दुआई ने कुरान पाक च अंबिया अलैहिस्सलाम दियां, जिस वक्त उन्होंने तुसी मुहब्बत नसीब होवे सानू तो असी पढ़िए तो तबीयत के उत्ते कैफियत तारी हो जाती है, वजद आ जाता है, तबीयत के उत्ते कैफियत तारी हो जाती है कि क्या अंदाज़े बयान है, क्या सवाल का तरीका है और किस नाजो अदा दे नाल महबूब के सामने अपनी आरज़ू पेश पे करते हैं। हाँ, एक एक लफज के उत्ते अल्लाह की ज़ात पाक दियाँ रहमतां दा नजूल होवे। ये एहसानो करम है अल्लाह की ज़ात पाक ने उम्मत मुहम्मदिया दे उत्ते कुरान पाक की सूरत दे विच सानू ये सब कुछ महफूज करके हजूर दे कल्बे अतर दे उत्ते उतारिया है कि इन्हां उम्मत मुहम्मदिया इन्हां किसी चीज़ की कमी। मेरे नाल इन्हां आरजू सवाल का भी तरीका दस देवां कि मेरे महबूब रसूल मेरे नाल किवें दी गल्लां करदे हुंदे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह पाक तुसी किवें मुर्दे नूं कैफा कैफा तुसी किस तरह मुर्दे नूं जिंदा करदे जे। अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम चार परिंदे फड़ ते उन्हां नूं अपने नाल मानूस कर, फिर उन्हां दे टुकड़े कर, अपने हाथ दे नाल ज़िबा करके टुकड़े करके उन्हां नूं मुख्तलिफ पहाड़ां दे उत्ते रख दे ते फिर तू आप ही सुधी भी अल्लाह दे हुक्म नाल आ जाओ ते वो तेरे को नसदे आया भजदे आया आनगे। कैसा सवाल है। अल्लाह पाक ने फरमाया कैफा तो यल मौता, किवें तुसी मुर्दा नूं जिंदा करते जे, किसी दी है ताकत अल्लाह नूं आख से है ताकत। एक पंजाबी दी लफज ने पढ़ने लायक रहंदे ने, कमला लोग रीस करेंदा ढोले दी। कमला लोग रीस करेंदा ढोले दी। और मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम का तो पूरा कुरान पाक च मजमून हैगा जी। हाँ, तुसी पढ़ो तो हजूर के दरवाजे मुबारक ते खलोण का वल अल्लाह पाक ने दस्या है भी तुसी खलोना तो सदा किवें देनी है। हजूर तुहानू अपने घर खाने वास्ते बुलान तो तुसी उत्थे बह के गल्लां क्यों करते रह जे, वो तो तुहाडा हया करते ने ते मैं तो नहीं करना।
तुसी उत्थे गप्पा मारन लग पै जे। इन्नी नज़ाकत है, इन्नी नज़ाकत है। होर जिस जगह ते जिन्ना भी तुसी बने बुलान का तरीका दस्या गया है, हजूर की बारगाह अकदस बहन का वल दस्या गया है भी बोलना किवें में ते बहना किवें में। तुहाडे बहन ते बोलन तो साबित होवे कि तुसी गुलाम बैठे होए। तुसी की बैठे हुए जे? गुलाम बैठे हो। किवें बैठे हुए जे? गुलाम बैठे हुए जे। इतना नाजक मकाम। तो ऐत सुनो सुनिया सूरा मरियम दी। अल्लाह की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बे का अब्दहु ज़करिया। ये जिक्र है आप दे रब दी रहमत दा जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दे उत्ते फरमाई। की फरमाई अपने? ये जिक्र है अपने ज़िक्र रहमत रब्बे का, अल्लाह पाक ने फरमाया ये जिक्र है आप दे रब दी रहमत दा अब्दहु ज़करिया जो ना अपने बंदे ज़िक्रिया ते फरमाई। कदों ये रहमत अल्लाह पाक ने कदों फरमाई? फरमाया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, जदों उन्हें पुकारिया अपने रब नूं चुपके चुपके, हौली हौली, राज न्याज ते समझते पै जाए। कासद नहीं ये काम तेरा तू अपनी राह ले, उनका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। चुपके चुपके दा बड़ा स्वाद है। तो फरमाया कासद नहीं ये काम तेरा तू अपनी राह ले, उनका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। दिल दे विच उतरदी एक गल ते दिल फिर गल करदा है ना। जिन्हों मेरा रब करी फरमादा मैं तुहाडे दिल दे भेतां नूं भी जानना वा, तुहाडे दिल दे राज़ां नूं भी जानना बाकी है। तो फरमाया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया कि जदों उन्हें अपने रब नूं पुकारिया हौली का हौली। अर्ज़ कीती काला रब्बे इन्नी वाहनल अज़मो मिन्नी कि मेरी हालत ये वे कि कमज़ोर ते बसीदा हो गई ने मेरियां हड्डियां। हड्डियां दे विच ताकत एक गल। फरमाया वाशताल रासो शैबम लम अकुम बेदुआए का रब्बे शकिया, और बिल्कुल सफ़ेद हो गए ने मेरे वाल बुढ़ापे की वजह तो। ये दो गल्लां जिक्र करके कि जिस्मानी मेरी हालत ये वे कि हड्डियां बसीदा हो गई ने, कमज़ोर हो गई ने, सिर दे वाल जड़े ने वो सफ़ेद हो चुके ने। अगे फरमाया वलम अकुम बे दुआए रब्बे का शकिया, और अज तक मेरे नाल तेरा मुआमला करम दा इस तरह का रहा है कि तू मैनू जदों भी मैं तैनू पुकारिया है तू कदी भी मैनू ना मुराद नहीं किया। जदों भी मैं तैनू पुकारिया है अज तक मंगता मैं जदों भी तेरे अगे दुआ की तू मैनू अज तक ना मुराद नहीं किया। हर वक्त तू मेरी दुआ नू कबूल फरमाया है और मैनू बा मुराद किया। मैनू की किया? बा सुनो लुत्फ आंदा गल पढ़िया लुत्फ आ दिल करदा पढ़ी जाइए क्यों लुत्फ है इस दे विच। फरमाया अगे फिर अर्ज की कि अज तक तो मैनू ना मुराद नहीं किया। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और मैं डरना कि मेरे बेदीन रिश्तेदार मेरे तो बाद दीन नू ज़ाया ना कर दें। वकाना तिमराती आकिरन, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है। फ़हबली मिल्लदुन का वलिया, बस बख्श दे मैनू अपने कोलों एक वारिस। तो हर शय देने वाला है। तो अपनी ज़रूरत का जिक्र सिर्फ खाश नफस नाल नहीं किया। जो कुछ अल्लाह की ज़ात पाक ने उन्होंने अता फरमाया सी नबूवत दे फर्ज की अदायगी दे विच, उस दे जरिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। कि किया है कि फरमाया कि बेदीन किधरे दीन नू ज़ाया न कर देन, तो एक मैनू एक वारिस अता फरमा दे। यारे सुनी व यारे सुमिन आले याकूबा, कि जेड़ा वारिस बने मेरा और वारिस बने याकूब अलैहिस्सलाम दे खानदान दा। अर्ज़ की को अज दा ताल्लुक नहीं,
किन्ना ही ताल्लुक है तेरा। याकूब अलैहिस्सलाम दे नाल करम नवाजी की, उन्होंने मैं उन्होंने जी की, को अज का तो तेरा ताल्लुक नहीं ना, खरे किन्ना करम नवाजी की जरा याकूब अलैहिस्सलाम ते खानदान का वारस बन। वज अल हो रब्बे रदिया, और बना दे ए रब पसंदीदा सीरत वाला, कि वो सोहनी सीरत वाला होवे। बेटा भी अता कर, आले याकूब दे इलम दा वारिस भी होवे, ते की होवे पसंदीदा सोहने अखलाक ते सीरत वाला होवे। अल्लाह पाक ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम निस्मो या फरमाया कि ए ज़करिया असी मुजदा देने तेनों एक बच्चे की विलादत का, और उसका नाम या होवेगा। लम नजअल लहू मिन कबलो समिया, असा नहीं बनाया इस तो पहले हम नाम इसका कोई भी। ये पहला नाम पहली बारी तू रख रहा है इस बच्चे का। सुनिया जी मौला रूम की अर्ज करते हैं, मौला रूम फरमा देने कि कुरान की तलावत किया करो ते अंबिया अलैहिस्सलाम दा हाल पढ़िया करो, तुहानू पता लगे कि कुरान पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम दा जिक्र किवें कीता है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तफैल सानू दौलत नसीब हुई है। तो जिस वक्त सानू अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात जिंदगी पढ़न का हुक्म दिता गया है, तो जिन्हां दे उत्ते किताब नाज़िल हुई है, फिर उन्हां दी सीरत किन्ने पढ़नी है? वो गौर कीता जे गल ते कि नहीं? सारिया तारीख दियां किताबां ते साइंस दियां थ्योरियां ते रियाजी दे कानून ते खोरे की दा की कुछ है वो पढ़ो, लेकिन कदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा भी पढ़न दा सानू नसीब होवे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हालात जिंदगी पढ़न दा साडे दिल दे उत्ते लिखे जान। रा करो कि सानू ये शौक ज़ौक होवे कि हर वक्त अपने महबूब दे जिक्र ते फिक्र दे विच रवीए। तो फरमाया एक तो जिक्र आ गया, किन्ना दा जिक्र आ गया? जिक्र आ गया अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात दा। मैं चीदा चीदा तुहानू अर्ज पिया करना वा। तो वो सैयदना इब्राहीम कैफा तो ये मौत आदे लफज आए, उन्होंने मैं बयान भी कर दिता है। अल्लाह पाक ने फरमाया चार परिंदे लै ज़िबा कर मुख्तलिफ पहाड़ों के रुख, जिन्होंने फिर उन्होंने खुद आप सदेगा तो अल्लाह की इज़न के नाल वो तेरे को भजदे आ जाएंगे। की आ जाएंगे? तेरे को भजदे आ जाएंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया गया कि वह मुर्दे नूं जिंदा कर देंदे सन, मादर ज़ाद अन्ने नूं सुजाखा कर देंदे सन, और जो कुछ घरां दा ही तुसीं ज़खीरा करके अन्ना फरमाया मैनूं उहदा भी पता। कोड़े नूं शफा दे देंदे सन। कुरान पे बयान करता है, कोई होर पे बयान करता है, कोई नसे कती है कि कोई होर चीज़ है। मौत हयात दा मालिक खुदा दी ज़ात है या कुछ होर है? जिक्र किन्ने कीता? खुदा दी ज़ात ने जिक्र किया। समझ नहीं पई आंदी। इस तो बाद होने आपने फरमाया कि इंदे च अल्लाह दी ज़ात पाक दे औलिया दा भी जिक्र है। किन्ना दा जिक्र है? तो मैं तुहानू अज जिक्र सुनाना है उन्हां औलिया इकराम साहबा इकराम दा जेड़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूरे नज़र दे नाल बने ने, जेड़े उन्हां दी नज़र पाक दा जेड़ा उन्हां दी नज़र पाक दे नाल जिन्हां दे दिलां नूं बनाया गया है उन्हां दा। और उस तो आयत करीमा तुसी सुनो, कुरान पाक दे विच उन्हां दा जिक्र किया गया है। पहली आयत करीमा सुनो। ये आयत करीमा असहाबे सूफा दे मुतल्लक है, और असहाबे सूफा वो सन कि जेड़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह अकदस दे विच तशरीफ लियादे सन, ईमान लियादे सन, ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां नूं फरमाते सन कि असहाबे सूफा जाके शामिल हो जाओ। तो इन्हां दा जेड़ा रहन सहन सी वो मस्जिद नबवी च हजूर दा जेड़ा कशाना अकदस है, हजूर दी दीवार ते उन्हां दा सूफा आंदे ने थड़े नूं, उस दी दीवार सांझी। हजूर उधरों निकलते सन अपने कशाना अकदस तो, ते पहली नज़र साहबा असाबे सूफा ते पे किते ते पैंदी सी? असाबे सूफा। जेड़ा तारफ साहबे सूफा दा अल्लाह पाक ने करवाया ना कुरान पाक च, मैं तुहानू वो पढ़ के सुनाना है।
इहदे विच पैगाम भी है, क्योंकि हजूर दा दीन ये अब्दुल आबाद तक है, रहिंदी दुनिया तक ये दीन है। फिर अगां ये दीन हजूर दी रिसालत अब्दुल आबाद तक हजूर दी रिसालत है, हजूर दे उम्मती, हजूर दी उम्मत। इन तो ये जरा अल्लाह पाक ने असहाबे सूफा के मुतलक फरमाया, उन्होंने दिल दियाँ कन्नां नाल सुनो। तो खास करके वो लोग कि जिहड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिदमत का दावा रखने हैं, कि मैं भी आखना सी भी खिदमत कर रहे हैं, उलमा भी आखते हैं खिदमत कर रहे हैं, तालिब इलम भी आखते हैं कि असी असहाबे सूफा के जानशीन हाँ, असहाबे सूफा के ये सिलसिला है अपने वक़्त के नाल नाल। लेकिन ये अपनी ये तारीफ सुनो कि अल्लाह की ज़ात पाक ने इसनों किवें बयान फरमाया है। तो हाल हाय औलिया फरमाया गया है ना, सुनो अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में, लिल फ़ुक़रा इल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया जो कुछ मैं तुहानू अता किया है, इन्हों दो उन्होंने फ़कीरां दे वास्ते जेड़े रोके गए ने, उसिरू अल्लाह पाक ने उसिरू फरमा रोके गए ने, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह दी राह दे विच रोके गए ने, अल्लाह दी राह दे विच रोक। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये कैदी ने रोके गए ने, क्यों रोके गए ने? फरमाया मेरे राह विच रोके गए। ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्द, उन्होंने फुरसत नहीं मिलती अपने रोज़ी कमान की चलन फिरन की ज़मीन दे विच। यानी जिस वक्त तो आए सन तो सारा कुछ वो करते आए सन, जिमीदार सन, वो ताजर सन, वो कारोबारे हयात करते सन, सब कुछ करते। सैयदना अब्दुल्ला जुल बजानैन का जिक्र आया है कि वो जिस वक्त हजूर का नूर फैलिया तो उन्होंने नसीब जागे, तो वो यतीम सन ना, तो उन्होंने दिल दे विच चंगारी उठी कि मैं हजूर की बारगाह दे विच जाके ते हजूर की बैत करना वा। उन्होंने चाचे ने जिस वक्त सुनिया तो उन्हें आख्या कि अगर तू ये काम ईमान वाला किया तो जिन्नियां बकियां दे रेवड़े मैं तेरे को ले लाँगा। उन्हें आख्या जनाब लवो तुसी हाज़र है। फिर उन्हें आख्या क्या मकान जड़ा भी ले लाँगा, उन्हें आख्या लवो। गल दे विच कपड़े सन उन्होंने, उन्हें आख्या मैं कपड़े भी तेरे उतार लाँगा। उन्हें आख्या उतारने की ने, मैं आपे देना वा। और वो टाट का लिबास या जो भी पा के सुबह सुबह हजूर की बारगाह च हाज़र होगा। हजूर ने उन्होंने बैत फरमाया अपने बेमिसल हाथ दे, तो बेदम सा फरमाते ने उन्हें क्या ज़रूरत तीरो कमा की, नज़र से उड़ाए जो दिल का निशाना। वो जिस वक्त खुशबू ते हवा चली ना मुहब्बत दी, तो वह सुंघण वालियां दे जिन्हां दे नक सन ते नसीब चंगे सी, उन्होंने किजा कई कोवां ते हवा पड़ गई तो सुंघ लिया उन्हें। हजूर ने फरमाया असहाबे सूफा दे दाखिल हो जा तो कुरान पाक याद किया कर, इत्थे बैठ। वो जिक्र करते सन बड़ा जोर दी या जो भी तिलावत। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया भी नमाजी नमाज पढ़ते ने ऐसा किया करो। हजूर सुनते पाए सन। हजूर ने फरमाया उमर इनू छड़ दे तो सारा कुछ छड़ के आ गया। तो मेरे मालिक के करीम ने इरशाद फरमाया या सब मुल जाहिलू अगनिया में ना ताफुफ, ख्याल करते हैं उन्होंने ना वाकफ कि ये मालदार ने बवजह इसके कि वो सवाल नहीं करते। अल्लाह पाक ने फरमाया क्योंकि ये इन्नी गैरत रखते हैं तभी तौर के उत्ते। की रखते ने? गैरत होंगी ना बंदे दे च भी मैं किसी अगे हथ नहीं फैला सकता। सुनिया ना तुसा, भुख नाल मर जावांगा किसी को मंगांगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिन्होंने इन्हें दे हालात का नहीं ना पता, वो इन्हों दे हालात तो जायले ख्याल करते हैं कि ये तो मालदार ने। की ने? मालदार ने। अगर इन्हों किसी शायद की जरूरत हो फिर तो मंगना। अल्लाह पाक फरमाया इन्हें नहीं मंगना, इन्हें नहीं मंगना, इन्हें नहीं मंगना। क्यों? इस वास्ते कि मेरे दरवाजे के उत्ते बैठे हुए इन्हें खाश दे बंदे नहीं, ये मेरी रजा दे बंदे ने। ये हर शय नूं छड्ड के मेरी मुहब्बत वास्ते आए ने।
और हजूर जो भी उन्होंने ड्यूटी लाना वो सारा कुछ करते सन, उमाल बन के जाते सन, जिहाद जाते सन, जो हजूर फरमाना करते सन, लेकिन अपनी नफस वास्ते कुछ नहीं सन करते, अपने नफस वास्ते ख्वाहिश वास्ते कुछ नहीं। फरमाया तारिफ हम बिसीमा हम, ए हबीब आप पहचानते जो उन्होंने सूरत तो, तुसी उन्होंने सूरत तो वेखते जी फ़करो फाका किन्ने दिन क्या सैयदना अबू हुरैरा दा वाक़या बेटा बयान पे करता सी कि आपनों भुख, सैयद उमर फारूक भी गुजर गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी गुजर गए, हजूर तशरीफ़ ले आए, तो क्योंकि हजूर तो दिल नूं वेखण वाले ना। हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा की मामला और खाना खवाना, हजूर ने दुध का प्याला दिता, सारे साहब सूफा ने वो पीता, आपने समझते पाए। तो फरमाया ला यसालून अन्नास इलाहाफा, और नहीं मंगते लोगों के कोलों लिपट के, जिमें बंदे दे मगर मंगण वाले लग जाते हैं ना तो जान ही नहीं छड्डदे। अल्लाह पाक ने फरमाया ना इन्हां लिपट के मंगना ही जे। तो फिर वमा तुनफिकु मिन खैरिन, तुसी जो कुछ भी खर्च करोगे अपने माल दे विचों, फ़इन अल्लाह बिही अलीम, बस यकीनन अल्लाह ताला इसनूं खूब जानन वाला है। अच्छा ये आयत करीमा तुसा सुनी किन्ना दे मुतलक है, असहाबे सुफ़ा दे मुतलक है। इस की पैगाम है कि जेडे असहाबे सुफ़ा दे जानशीन हुंदे ने उन्हां दा दिल हिरस दे कोलों पाक हुंदा, हिरस दे कोलों उन्हां दा हर वक्त ध्यान अपने मालिक करीम की तरफ हुंदा है। एक पैगाम तो यह आ गया। दूसरा पैगाम की आ गया, जिन्होंने अल्लाह पाक ने मालो दौलत अता की है उन्होंने वास्ते भी पैगाम है। उन्होंने वास्ते पैगाम है कि तारुफ ये कराया गया है कि इन्हों के कोलों तवक्को रखो कि तुहाडे कोल आके सवाल करनगे ना सिरां ते चुक के लै जाओ, सिरां ते। हाँ मैं बिल्कुल अकीदत हर किसी को अपने शेख दे नाल अकीदत हुंदी है, लेकिन यह जी कुरान पाक ने बयान फरमाया है, असा अपने हजूर नूं वेख्या है कि जिस वक्त भी किसी मुस्तहिक नूं खैरात करते सन ना, इस इज्जत नफस के नाल खैरात करते सन कि वो इंसान हैरान हुंदा सी कि मेरा इन्हां ते किहड़ा एहसान है जिंदा मैनूं बदला पै देंदे ने। बाकायदा एहतमाम करना चारपाई का या मूड़े का या कुर्सी का, और बड़े अदब ते एहतराम दे नाल वो कपड़े या जो कुछ भी ये ट्रे दे विच रख के ते फिर उसनूं इस तरह पेश करना भी वो हैरान हो जाता सी भी मेरे नाल किन्ना है। ये वो चीज़ है कि जिसका ताल्लुक इंसान दे कल्ब ते दिल दे नाल है, जिहड़ा समझदा है इस चीज़ नूं कि मेरा रब मैनू वेखण वाला है, मेरा रब मैनू वेखदा पिया है। वो इस चीज़ के उत्ते यकीन करदे कि मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच पेश पिया करना। बारगाह रब्बुल और पैगाम है कि जिस वक्त असीं लजाजत दे नाल किसी बंदे नूं चबड़ांगे तो दीन दी तौहीन ही है, और की होना दीन दी तौहीन ही है। तो जेड़े बंदे उत्ते छापा मार के बैठे ने उन्होंने ये सोचना चाहिए भी तो सारी शह छड्ड के चलिया जाना, को रहन वाली शह वे तो ये रज तो हो ही नहीं सकता। रज कि वो फरमाते न करम शाहे अरबो अजम करम, खड़े हैं मुंतज़ारे करम, वो गदा जिन्हें तूने बख्शा दमागे सकंदरी। किस है दमागे सकंदरी। तो साहबा कराम दी तुसां आयत करीमा सुनी कि अल्लाह की ज़ात पाक ने असहाबे सूफ़ा के मुतलक की दो आयत होर भी हैं, वो भी असहाबे सूफ़ा के मुतलक ही हैं, लेकिन टाइम थोड़ा है, बल्कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। मैं होर एक कुरान पाक की आयत करीमा तुहानूं उखरिज मिन दियारिहिम अमवालिहिम, ये भी सुनो। आ जाता अफसाब आ जाता। तो इरशाद फरमाया गया। दूसरी सुनो, अल्लाह की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, कि इस माले फ़ैदे विच हिस्सा है नादार मुहाजिरीन दा
जिन्होंने कढ़िया गया उन्होंने घरों के कोलों और उन्होंने मालों के कोलों। ये अल्लाह पाक प्या फरमाता जी। हालात अमल नूम ने अर्ज की है ना कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंबिया अलैहिस्सलाम के हाल का जिक्र किया है, तो अल्लाह की जात पाक ने अपने महबूबा औलिया कराम का भी जिक्र किया है। ये जिक्र जोड़ा मैं तुहानूं सुनाना पाया अल्लाह पाक तारफ कराया कि किसी होर कराया? बंदा एक 4 आने देवे ना या 2000 रुपया देवे 30 वारी उन्हें देड़ आता भी मेरा ना कोई नहीं सुलिया, मेरा ना कोई नहीं आया, ना किधरे नहीं लिखीचा, मेरा जिक्र भी नहीं उन्हें किया, इन्नी मैं खिदमत की, लखां रुपये दिते ने कोई नहीं। लेकिन जिन्होंने अल्लाह की जात पाक इस मसले की समझ की दी है, वो ये समझदा है भी मैं की दिता है, दिता तो उन्हें जिन्हें मैनू दिता है, तो उसका करम है कि उन्हें फरमाया इन अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम वालम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मेरे नाल खरीदो फरोख्त कर, रास भी आपे पाई सू तो वरतदा भी आपे ही पिया है। कमाल है ना। तो फरमाया लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अहलिहिम, कि जिन्होंने उन्होंने माला कोलों जुदा किया गया, उन्होंने घरों के विचों कढ़िया गया। फरमाया जेड़े वो निकले ने ना, वो क्यों निकले ने, ये मेरे मालिक ने बयान फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्होंने मुहाजिरीन उन्होंने घरों के कोलों उन्होंने जायदादा के कोलों जुदा किया गया है, उन्होंने क्यों कढ़िया गया है? फरमाया यब तगूना फजला मिनल्लाह व रिदवाना, अल्लाह पाक ने फरमाया तलाश करते सन अल्लाह का फजल और अल्लाह की रज़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी खुशनुदी के वास्ते, मेरी रज़ा के वास्ते, मेरे कुरब के वास्ते उन्हें हर शय नूं छड्ड दिता। उन्हें आख्या छड्डना मंजूर है, तैनूं छड्डना मंजूर, हर शय छड्डनी आसान है पर तैनूं छड्डना बड़ा। फरमा देना फरमा देने ना, दुज़दी न करदा एम, दुज़दी न करदा एम, कसे राह न कुश्ता एम, जुर्म महमी के आश के रूए तो गश्ता है। मैं कि ना मैं किसी नू चोरी की है, ना किसी नू कतल किया है, मेरा गुनाह सिर्फ इन्ना ही है कि तेरे चेहरे बेमिसल दा आशिक हो गया मैं बस। इस तो अलावा अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये क्यों इन्हों कढ़िया गया है? फरमाया मेरी चाहत ने इन्हों कढ़िया है, मेरी रज़ा की तलाश विच सन, मेरे फजल नूं मंगदे सन और उन्हें हर शय नूं छड्डना ते मैनू पाना इो फजल समझा, इो की है फजल है। तो फरमाया वा यंसुरून अल्लाह व रसूलहू, ये हर वक्त मदद करते रहते हैं अल्लाह और उसके रसूल दी। उलाइका मुस्सादिकून, यही सच्चे रास्तबाज लोग हैं, सच्चे रास्तबाज लोग हैं। देखो अल्लाह पाक ने सिफात युतिमून तौअम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। अल्लाह की जात पाक ने इस मजमून नूं हालात जिंदगी ने ना, असीं फलाने दे हालात जिंदगी लिखो, तुसी सारिਆਂ दे हालात जिंदगी पढ़ते रहो, औलिया कराम दे कुरान पाक जिन्होंने बयान किया उन्होंने भी पढ़ो, तो उन्होंने हालात जिंदगी जिन्होंने अल्लाह की जात पाक ने बयान किया है। अफसोस की गल है कि जेडे मुखातब अव्वल ने हजूर दे उत्ते जिन्ना ईमान लिया है, हर शय कुर्बान की है, अल्लाह पाक ने उन्होंने जिक्र फरमाया है, सानू उन्होंने ईमान दे बेशक है। अफसोस का गल है ना। मेरे दादा जी फरमाते होंगे सन एक गल, वेख मुड्डों च नहर टुट जाए तो अगा पीच होगा, पीच होगा बस दरिया चो निकलता जी नहर टुट गई है, अगा पानी जाएगा नहीं ना जाएगा। वो फरमाते सन भी जे हजूर तो बाद सारे तू आने फिर गए सन तो तैनू ईमान वाली नहर कित्थों पै गई, तैनू पानी नहर कित्थों लग गया है। अहले बैत और सहाबा इकराम दा कुरान पाक ही जिक्र है और उन्हें ईमान की नज़र से अदब की नज़र के नाल पढ़िया करो, समझते पाए जे ना। जो फरमाते ने जामी फरमाते ने बसित को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलामाने आले मोहम्मद, गुलामाने आले मोहम्मद। तो वेखो अल्लाह पाक ने फरमाया
वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਮਾ ਨੁਤਿਮੁकुम लिवजहिल्लाह, ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਇਆ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ। ਲਾ ਨੁਰੀਦੁ ਮਿਨकुम ਜਜ਼ਾਮ ਵਲਾ ਸ਼ਕੂਰਾ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਰ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਇੰਨਮਾ ਨੁਤਿਮੁकुम लिवजहिल्लाह ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਾ ਨੁਰੀਦੁ ਮਿਨकुम ਜਜ਼ਾਮ ਵਲਾ ਸ਼ਕੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਖਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਪੁਲ ਸਰਾਤ 'ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਸ ਹੈ। ਇਖਲਾਸ ਜਾਨ ਹੈ ਹਰ ਅਮਲ ਦੀ, ਹਰ ਅਮਲ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਖਲਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰਫ? ਬਾਰਗਾਹੇ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ। ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਹਾਬ ਸੁਫਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਨੇ ਅੰਬੀਆ अलैहिमुस्सलाम ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਾ ਇਬਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ एक हकायत लिखी है, खुद सवाल किया और उसका खुद ही जवाब दिता है। उसके चंद शेर सुन लैन ताकि ये समझ आ जाए कि असी खादम हाँ या मखदूम हाँ, खादम हाँ या असी मखदूम हाँ। तो दीन की है खादमीयत का नाम है, इखलास के नाल हासिल करन का नाम है। उसकी राह दे विच उसकी मुहब्बत के वास्ते सफ़र का नाम है, और इस सफ़र के जोड़े मुसाफिर होंगे ने उन्हों दी सारिया सिफत कुरान अल्लाह पाक ने जिक्र फरमा दित्तियां ने। इस उत्ते गौर नाल सुनो। अगर अखलाकियात दे विच लताफत नहीं, अखलाकियात दे विच अखलाकियात नहीं, किरदार पाक नहीं, नज़र पाक नहीं, सोच और फिक्र पाक नहीं, हसद और कीना मौजूद है, तकब्बर और गरूर मौजूद है, तो मुहल्ले नज़र है सानू 100 बारी सोचना चाहिए है कि असी राह काबे दा पे जाने या बुत खाने दा पे जाने। समझते पै जे ना? हाँ, तो नूरानियत किस वक्त आवेगी? जिस वक्त दिल के अंदर अमल की तौफीक नसीब होवेगी और अमल दे विच इखलास होवेगा, तो फिर उसनू बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच कबूल किया जाएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम दा पाक तरीका सुनो और उसके उत्ते फिर 2-3 शेर हैं, पढ़नी तो पूरी हकायत सी पर टाइम ही थोड़ा रह गया है। ते सुनो, जनाब ने खुद ही सवाल उठाया है, मौलाना रूम ने 282 सफ़ा तीसरे दफ्तर का सवाल ये उठाया है कि कुफार ने तो मुशरिकीन ने नबियां नू हर वक्त दे आने वाले नबियां नू ये गल आखी भी तुसी जिस वक्त बीमार हो जाता है तो जिगर सुद्धा बन जाता है, मुश्ताक साहब सौना नहीं जे, बोली च नहीं जे सौंदे तो हुण सौंदे पै जे,
बोली आलूआं दी होवे तुसां बिल्कुल नहीं सौना, मूंजी दी होवे नहीं सौना, मेहरबानी करो। 2 मिनट ने सिर शैतान नूं आखो चला जावे इत्थों। तो फरमाया भी जिस वक्त बीमारी वध जाती है तो जिहड़ी दवाई देवी है उनका असर नहीं हुंदा, तो फिर बार बार वो दवाई नहीं ना देनी चाहिए। उन्हें आख्या भी जिगर च सुद्धा बन जाए, पानी मूँह नूं लियाओ, प्यास तो बुझदी नहीं, पानी पियाण का कोई फायदा। उन्हें आख्या जिस वक्त सानू तुसां सारिया वाज किया है तो असी तुहाडी गल नहीं सुनी तो बाज नहीं आए, फिर तुसी क्यों मुखातब करते जे सानू? तुसी फिर सानू मुखातब सुनते पाए जे कि कोई नहीं सुनते? सुनते पाए जे। अगों उन्हें जवाब दिता, वो जवाब सुनने वाला है, तो वो जवाब है 2 घंटे 4 मिनट पढ़ने वाला, पर वो हुण नहीं हो सकता है। मैं चंद चीज़ां बयान अर्ज कर दियाँगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जवाब दिता, उन्हें फरमाया हेच मारा बाकबूले कार नेस्त। तुसी इस वास्ते सानू ये गल पे आखदे जे कि तुसां सानू नहीं मन्निया, तुसां सानू कबूल नहीं किया, तो जिस वक्त असी तुहानू कबूल नहीं किया तुसी सानू मुखातब क्यों करते जे? उन्हें फरमाया कारे मा तस्लीमो फरमा बुरदनीस्त। उन्हें फरमाया कि तुहाडे नज़दीक कबूलीयत कामयाबी है, तो साडा काम ये भी तुसां सानू मन्निया कि नहीं मन्निया। कारे मा तस्लीमो फरमा बुरदनीस्त, असी सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते पैदा होए, तस्लीम वास्ते पैदा होया। सानू हुक्म दिता गया है क्या करो, जेड़ा हुक्म दिता गया है सो उहियो करना है। औब फरमू दस्तमाई बंदगी, उसने सानू इताअत दा हुक्म अता फरमाया है। नेस्त मारा अज खुद ही गोयंदगी, साडा कहना अपनी तरफों नहीं हैगा। इन्ना जालना का खलीफतन या दाऊद, इन्ना जालना का खलीफा, ए दाऊद असा तैनू अपना नैब बनाया है। इन्ना अरसलना, हजूर ने फरमाया मैं तुहानू गवाह बना के पीता है, बशीर ते नज़ीर बना के करे, दायन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ तुहानू बुलान वाला, असा तुहानू समझा गई जे कि नहीं? उन्हें आख्या कि ये जिहड़ी इताअत दा हुक्म असी तुहानू देने आ, असी अपनी तरफों नहीं देते, सानू हुक्म दिता गया कि इन्हों ये गल आखो, इन्हों ये अगली गल। फरमाया जा बराए अमरे ऊ दारेम माँ, सानू उसके हुक्म दे वास्ते असी जीने आ। किस वास्ते जीने आ? उसके कुल इन्ना सलाती व नोसोकी व माहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीना भी उसे वास्ते वे, तो जाना भी उसे वास्ते वे। तो फरमाया जा बराए अमरे ऊ दारे माँ, असी उसके हुक्म दे मनन वास्ते जिंदगी दिती गई है। घर भरेगे गोद ही कारेम माँ, अगर सानू हुक्म देवे कि रेत दे उत्ते बी सट दिओ, तो असी ये गल नहीं आखनी कि रेत तजी बी नहीं उगदा, असी सट देना है बस, असी सटना है, नहीं मनना तो असी सटना है। सानू इस दे नाल कोई अमरे हक मारा गरो है बेरिया, असी अल्लाह की जात पाक दे हुक्म नूं मनन वाले आ ते मुखलस लोग आ। असी मुखलस लोग आ। मेरे सा नेम ई रसालत बाशमा, ये पैगाम तुहाडे तक पहुँचाने पे आ। सानू इखलास नाल गरज है, सानू रिया नाल कोई गरज। अगला शेर जिहड़ा इंसान सुनता है तो फिर देखो ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत दे आरफे रूम खतीब ने तौहीद और रिसालत दे, और फिर जिस मकाम ते खलो के गल पे करते हैं वो कितना मुश्किल मकाम है। तो फरमाया गैर हक जाने नबीरा यार नेस्त, गैर हक जाने नबी रा यार
गैर हक जाने नबी रा यार नेस्त, खुदा दी ज़ात पाक तो सवा नबी दी जान दा कोई दोस्त नहीं। बाकबूलो रद्दे खलकशकार नेस्त, उस दी मखलूक दे मनन ते ना मनन दे नाल कोई वास्ता नहीं हैगा। तुसी मनो ते भावें जेड़े खुश नसीब ने मन गए ने, तो जिन्हें मन गए ने वो की ने, वो खुश हर शय लभ जाती है, ईमान नहीं लभदी। सब तो कीमती शय ईमान है। तो फरमाया बाकबूलो रद्द खलकशकार नेस्त, माँ बरी दरगाह मलूला नेस्तेम, ताज़े बोदे राह हर जा बेस्तेम। असी इस बारगाह दे विच थके हुए नहीं, ताज़े बोदे राह हर जा बेस्तेम, ताकि रास्ते की दूरी दे विचों किधरे ठहर जावीए। इस वजह तो कि लम्मा पैडा की करिए, साह ले लवीए। ये मजमून है। आलिम तो फिर इन बयान करनगे, इस तो मुर्शिद लफ्ज़ां च करने। फरमाते ने माँ बरी दरगाह मलूला नेस्तेम, असी उसकी बारगाह दे विच थके हुए, ताज़े बोदे राह हर जा बेस्तेम, ताकि राह की दूरी की वजह तो हर जगह ठहर जाइए। लम्मा पैदा होवे ना तो बंदा थकावट महसूस करता है, आंदा है सौ रवीए, थकावट लह जाएगी, आराम कर लवीए। नबियाँ फरमाया कि इस राह दे विच जिथे असी टुरे हैं ना, इस राह दे विच असी थके हुए नहीं। क्यों नहीं है कि दिल फरो बस्ता मलू अंकस बवद, कि दिल गिरफ्ता ते थक्या होया शख्स वो हुंदा है कद फिरा के यार दर माँ बस बवद, कि जिंदी मंजिल उनके तो दूर होवे, जिंदा दोस्त की जुदाई दे विच ओ कैद दे विच होवे। कि मेरे दोस्त तो मेरे नाल बड़ी दूर मंजिल है, पहुँचना बड़ा मुश्किल है। फरमा सुनते पै जे कि नहीं? फरमांदे थक्या वो हुंदा है कि जिंदा दोस्त उनके कोलों की होवे, दूर होवे। साडी ये हालत नहीं। क्यों कि दिल बरो मतलूब बामा हाजिरस्त, साडा दिल भर साडा मतलूब साडे नाल है हर वक्त साडे नाल है। दर निसारे रहमत जा शाकिरस्त, उस दी रहमत दी बखेर दे उत्ते जान शुक्र पई अदा करती है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सफरे मुहब्बत दे विच ही बच्चे दा ज़िबा करना है ना, उसे सफरे मुहब्बत दे विच ही चिखा दे उत्ते खलोना है ना, उन्हां दा सटना है। समझते पै जे उन्हां दा इसे सफ़र दे विच ही सैयदना अयूब साबिर अलैहिस्सलाम दियाँ तमाम आजमाइशां हैं ना, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दियाँ। तो फरमाया दिल बरो मतलूब बामा हाजिरत, साडा दिल बर ते महबूब साडे नाल है। दर निसारे रहमत जा शाकिरस्त, उसकी रहमत की बखेर दे उत्ते जान हर लहजा शुक्र अदा पे करती है। जिस हाल दे विच भी होइए असी की करते हैं, साडा हाल शुक्र अदा पे करना। देखो अंबिया अलैहिस्सलाम नू दीन दी तबलीग दे वास्ते वो उन्होंने दोज़ख तो बचा के जन्नत दा मालिक मनाने वास्ते पैगाम लैके आए, तो बंदियां कत्ल कर दिता। यक़्तुलून अंबिया बगैर हक की कितो ने कत्ल कर दितो। हो फरमाते ने तू मिटाए जा, तू मिटाए जा, तू मिटाए जा, तू मिटाए जा, मुझे सर हिलाना नहीं रवा। तू मिटाए जा, तू मिटाए जा, मुझे सर हिलाना नहीं रवा। मैं कतीले खंजरे नाज हूँ, मैं हदीस सोजो गुदाज हूँ। मैं कतीले खंजरे किसी के नाजो अदा वाले दे खंजर दा मैं मारिया होया माँ। मैं हदीस सोजो गुदाज हूँ। मेरी ज़िंदगी के हालात पढ़ेगा तो तेन सोजो गुदाज ही विच लभेगा और कुछ नहीं। और ये फैज़ान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम अहले बैत जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम दी तारीख है। और कुरान पाक दी तलावत नू अपने वास्ते हिज़्ज़े जाम बनाओ और सोने तर्जुमा पढ़िया करो। पीर करम शाह साहब दी जाउल कुरान है, जाउल उम्मत रहमहुल्लाह ताला दी
उस्ताद शरफ साहब का तर्जमा है, सईदी साहब का तर्जमा है, मुफ्ती अहमद याद खान का तर्जमा है, अल्लाह अहमद रज़ा खान अदब वालिया का तर्जमा पढ़ो। जितों ना समझ आवे किसी समझ वाले को सुन पुछो भी मैं जी आयत पढ़ी है मैनू इहदी समझ नहीं आई, मैनू दसो इहदा मफहूम की है, समझ लगी जे कि ना, तो वह फिर तुहानू दसेगा। शेर अगे भी बड़े दर्दले माँ लादा ज़ारो गुलशने, उन्हें आखे साढ़े दिल दे विच चमन ते गुलशन है, एक चमन है और एक गुलशन साढ़े दिल दे विच लगा होया है। पीरियो पई मुर्दगीरा राह नेस्त, ना उत्थे बुढ़ापा आउंदा है ना उत्थे फुल्लां दा मुरझाना आउंदा, तरो ताज़ा रहिंदे ने। की रहिंदे ने? तरो ताज़ा। भाई एक दफ़ा अहमद शरीफ पढ़ के 3 दफ़ा